बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। डॉक्टर नूर अहमद, जिसके मैं वाक़यात आपको बयान कर रही हूँ, वो कहते हैं, मैंने तकरीबन 100 मुसलमानों को अपने सामने मरते देखा और मैं इस जस्तजू में रहा कि इस मरने वाले के आखिरी अल्फाज क्या हैं। 100 मुसलमानों में से सिर्फ 3 को आखिरी वक्त कलमा नसीब हुआ। इसके अलावा बाकी तमाम दुनिया की बातें करते हुए चले गए। मसलन किसी ने मिल्क शेक मांगा तो कोई गाने गा रहा था, कोई फिल्मी किरदारों का नाम बार बार ले रहा था और कोई रीडर डाइजेस्ट मांग रहा था और कोई शुफा और ज़मींदारी के मामलात का जिक्र कर रहा था। मेरी पिछली 40 साल ज़िंदगी में जो कि मरीज़ों के साथ इलाज में मुंसलिक रही है, चंद ऐसे वाक़यात देखने और सुनने में आए थे जिनको तहरीर करना ज़रूरी समझा। दोस्तों, आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा कि मरने वाले लोग हमेशा सच बोलते हैं और इसी बात को कानून भी माना जाता है। दोस्तों, आज हम चंद लोगों के मरने के वाक़यात और उनके आखिरी अल्फाज बयान करते हैं। नंबर 1, एक डॉक्टर के आखिरी कलमात क्या थे। एक डॉक्टर साहब जिनका ज़्यादातर वक्त रीडर डाइजेस्ट पढ़ने में गुजरता था, वो उसके बेहद शौकीन थे। जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसकी बेगम उसे करीब खड़ी होकर उसको कलमे की तलकीन कर रही थी, लेकिन वो बार बार रीडर डाइजेस्ट कहे जा रहा था। डॉक्टर साहब को कलमा नसीब नहीं हुआ। वो सिर्फ रीडर डाइजेस्ट कहते कहते फौत हो गया। एक ज़मींदार के आखिरी कलमात जो एक डॉक्टर साहब की ज़बानी सुनते हैं। एक ज़मींदार बार बार यही दरियाफ्त कर रहा था कि भैंस को चारा डाला है। ये शिकायत जब इसके रिश्तेदारों ने मुझे आकर की तो मैं चौंक उठा। मैंने समझ लिया कि ये इसका आखिरी वक्त है, क्योंकि इसकी सारी उम्र भैंसों और चारे में गुजरी, इसलिए वो चीज़ इसको मरते वक्त सामने आई और वो कलमे जैसी नेमत से महरूम हो गया। डॉक्टर साहब की ज़बानी कुछ और वाक़यात सुनते हैं कि लोगों ने आखिरी कलमात किस तरह अदा किए। एक वकील साहब के आखिरी कलमात कुछ इस तरह थे। मुल्तान के एक वकील जो मेरे ज़ेरे इलाज थे, मेरे वार्ड में दाखिल हुए। चंद दिन इलाज के बाद रिश्तेदारों ने बताया कि हर वक्त शुफा की बात कर रहे हैं। मैं जब इनके करीब गया तो दाएं करवट बदली और पूछा, शुफा नंबर 6 का क्या बना। फिर बाएं करवट बदली और उस मरीज़ ने पूछा, शुफा नंबर 3 का क्या बना। थोड़ी देर बाद ये साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। मरते वक्त गालियाँ निकालना। एक मरीज़ जो मेरे वार्ड में था, इसका मर्ज़ यकदम शदीद हो गया। मैंने देखने के बाद नर्स को टीका लगाने के लिए कहा। जब नर्स ने टीका लगाया तो इसको बहुत गंदी गाली दी। दूसरा टीका नर्स ने लगाने से इनकार कर दिया तो मैंने लगाया। टीका लगाने के फ़ौरन बाद इसने मुझे एक गंदी गाली दी और थोड़ी देर बाद मर गया। मालूम हुआ कि गाली निकालना इसका तकिया कलाम था और इसको कलमा नसीब नहीं हुआ। एक नौजवान दिल के मर्ज से दाखिल था और मेरे वार्ड में मेरे ज़ेरे इलाज था। जब मैं इसको देखने जाता, रेडियो इसके साथ रखा होता था और गाने सुनने में मशगूल होता। मुझे पता था कि ये इलाज मर्ज है जिसमें ये बच्चा मुब्तला है। मैंने कुरान करीम पढ़ने की तरगीब दी तो इसने बताया कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ, गाने भी सुनता हूँ और कुरान भी पढ़ता हूँ। तो मैंने पूछा कि कौन सा काम इस वक्त ज़्यादा करते हो। तो इसने कहा, गाने को ज़्यादा वक्त देता हूँ। जब मर रहा था तो गाने की आवाज़ मुंह से आ रही थी। कलमे की तौफीक अल्लाह ने इसको नसीब नहीं की। कितनी बदनसीबी की बात है। अल्लाह के कलाम को गानों से कमतर समझा तो कलमे की नेमत से महरूम रहा। मौत के वक्त शराब के एक गिलास की ख्वाहिश करने वाला एक शख्स मर रहा था तो लोग इसको कलमा की तलकीन कर रहे थे और इसकी ज़बान से बार बार निकल रहा था, शराब का एक गिलास
تو بھی پی اور مجھے بھی پلا، تو بھی پی اور مجھے بھی پلا۔ لہٰذا اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ اس کو کلمہ کہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا 10 روپے 11 روپے 12 10 روپے 11 12 ایک مسلمان بھائی کی موت جو ہندوؤں کی طرح کافر مرنا چاہتا تھا، اس کی یہ تمنا شدید تھی اور وہ ہندو مت کا شدید مطالعہ بھی کرتا رہتا تھا اور اس کو ہندو مت بہت پسند تھا۔ یہ بات اس کے بھائی بہن جانتے تھے کیونکہ وہ دمہ کے مریض تھے تو اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ مرنے سے پہلے یہ بات بار بار کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، مجھے دفن نہ کرنا بلکہ ہندوؤں کی طرح جلا دینا۔ تمام رشتہ دار مرنے کے وقت موجود تھے اور سب پریشان تھے کہ ہندوؤں کی طرح مرنا چاہتا ہے اور مجھے بھی اس لیے بلایا کہ اس کو سمجھاؤ۔ میرے سمجھانے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا، چنانچہ یہی بات کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا کہ مجھے ہندو مت بہت پسند ہے، مجھے اسلام پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلمان کی موت نصیب کرے، آمین۔ ڈاکٹر نوازش علی بھٹا بیوی ہسپتال بہاولپور میں آنکھوں کے سرجن تھے، بہت ہی نیک انسان تھے۔ ان کو جگر کی بیماری کی وجہ سے یرقان ہو گیا۔ بیماری اتنی بڑھی کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا۔ میں ان کے پاس ہی موجود تھا، دیکھا کہ ان کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی ہیں، دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے اور سانس بھی ختم ہو چکا ہے۔ طبی علم کے مطابق ان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ ان کی بیوی اور بچوں نے جو اس وقت کمرے میں موجود تھے رونا شروع کر دیا۔ میں نے ان کے بڑے بھائی اور بیوی کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی اور یہ بتایا کہ ڈاکٹر بھٹا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس موقع پر رونے کے بجائے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے کلمے کا ورد شروع کر دیا۔ اچانک ڈاکٹر بھٹا نے آنکھیں کھول دی، بستر پر اٹھ بیٹھے، کلمہ پڑھا اور کہا، ڈاکٹر نور تم گواہ رہنا، میں کلمہ پڑھ کر اللہ کے ہاں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔